तो आज हम लोग जानेंगे कि किसी भी हिंदी सेंटेंस में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को अर्थात सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जैसे एडजेक्टिव, एडवर्ब, इन सबको कैसे पहचानेंगे। देखिए, कोई अगर सेंटेंस बन रहा है तो उसमें कम से कम ये चीज़ें तो होंगी ही, बिना इसके सेंटेंस बनेगा नहीं, बिना पार्ट्स ऑफ स्पीच के कोई सेंटेंस नहीं बनेगा। तो हम लोग हिंदी सेंटेंस कोई मान ली दिया है तो हम लोग कैसे जानेंगे कि इसमें क्या सब्जेक्ट है, क्या ऑब्जेक्ट है, क्या एडजेक्टिव है, क्या एडजेक्टिव फ्रेज है, इसी तरह से और भी बाकी जो हैं क्या एडवर्ब है, उन सबको कैसे पहचानेंगे। तो ये लेसन उसी के लिए है। बेसिकली ये फर्स्ट पार्ट है, इसका और एक दो पार्ट आएगा क्योंकि इससे बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी, आप लोग भी बहुत बोर हो जाएंगे, इसीलिए हम इसको कई पार्ट में पढ़ेंगे। आज हम सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में जानेंगे कि किसी हिंदी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब को कैसे पहचानते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है सब्जेक्ट। तो पहले हम सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे कि सब्जेक्ट को कैसे पहचाना जाता है। कोई अगर सेंटेंस लिखा है उसमें हम कैसे जानेंगे कि सब्जेक्ट उसमें क्या है। तो बेसिकली देखिए कि सब्जेक्ट से संबंधित हमारे दिमाग में लगभग 3 सवाल आते हैं। सब्जेक्ट क्या है, या कर्ता क्या है, इसके बाद सब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे, और उसके बाद क्या है, उसके बाद है सब्जेक्ट कैसे बनता है। 3 सवाल हम लोग दिमाग में आते हैं क्योंकि देखिए कोई अगर सेंटेंस बन रहा है तो उसमें कम से कम एक सब्जेक्ट होगा और एक क्रिया होगी। कम से कम इतने को ही एक सेंटेंस कहते हैं। मैंने आप लोगों को वो फ्रेज और क्लाज के जहाँ से अंतर बताया था जिस वीडियो में, वहाँ पे इस बात को मैंने बताया था। तो एक सेंटेंस बनने के लिए कम से कम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होनी अनिवार्य है। तो देखिए सब्जेक्ट से संबंधित हम लोगों को इतने ही सवाल आते हैं हम लोगों के दिमाग में, तो आज हम इसी को पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि सब्जेक्ट पहले क्या है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, कर्ता क्या है। सब्जेक्ट की हिंदी होती है कर्ता। सब्जेक्ट की हिंदी क्या होती है? सब्जेक्ट की हिंदी होती है कर्ता। तो कोई अगर हिंदी सेंटेंस दिया है, मान लीजिए ये सेंटेंस जैसे है, यहाँ पे राम बाजार जाता है, ये सेंटेंस है, कोई हिंदी सेंटेंस दिया है तो हम उसमें से कैसे पहचानेंगे कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसमें सब्जेक्ट क्या है। हम लोगों का पहला टॉपिक यही था, सब्जेक्ट क्या है, कर्ता क्या है। तो आइए देखते हैं। जब हम किसी क्रिया से कौन, क्या क्या या किसने सवाल पूछते हैं तो हम लोगों को सब्जेक्ट मिलता है। यहाँ पे देखिए कौन जो है, ये जो कौन है, इससे लिविंग या सजीव सब्जेक्ट मिलता है। क्या से? नॉन लिविंग या निर्जीव सब्जेक्ट मिलता है। और किसने से? इससे भी सजीव सब्जेक्ट ही मिलता है। सजीव का अंग्रेजी होती है लिविंग, LIVING। तो इससे हमें क्या पता चला? इससे हमें यह पता चला कि जो क्रिया पर जो कार्य करे उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। और सब्जेक्ट को ढूंढने के लिए अगर हम क्रिया से पूछेंगे कौन, तो सजीव सब्जेक्ट मिलेगा। क्या पूछेंगे तो निर्जीव सब्जेक्ट मिलेगा, और किसने पूछेंगे तो भी सजीव सब्जेक्ट मिलेगा। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि अगर सजीव सब्जेक्ट दिया हो तो हम क्या से पूछेंगे तो वो सब्जेक्ट निर्जीव हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तब क्या से जब हम सवाल पूछेंगे और सब्जेक्ट सजीव हो तो हम लोगों को कोई एक अच्छा आंसर नहीं मिलेगा, अच्छा उत्तर नहीं मिलेगा। जैसे हम यहाँ पे एक सेंटेंस देखते हैं, राम बाजार जाता है। यहाँ पे देखिए राम जो है एक सजीव है। तो अगर हम यहाँ पे देखिए क्रिया क्या है, क्रिया है जाना। यहाँ पे क्रिया है जाना। अगर जाना से हम सवाल करें, पहले कौन सवाल करते हैं हम लोग, कौन करते हैं, कौन जाता है। तो यहाँ पे देखिए तुरंत आंसर मिल जाएगा, राम जाता है। अगर हम क्या करें, क्या जाता है, तो एक उत्तर तो मिल रहा है, राम जाता है, क्या जाता है, राम जाता है, लेकिन ये सुटेबल अर्थ नहीं है, एक उचित अर्थ नहीं है। लेकिन किसने हम सवाल करें, किसने जाता है, इससे भी देखिए एक सुटेबल अर्थ नहीं मिल रहा है। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि हम लोग पहले कौन प्रश्न करेंगे जब किसी वर्ब से, तो सजीव सब्जेक्ट मिलेगा। जैसे कौन बाजार जाता है, राम बाजार जाता है। तो आइए इसका अगला देखते हैं। मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे वर्ब के बारे में थोड़ी जानकारी दी है। मुझे लगा कि आप लोग वर्ब के बारे में अगर थोड़ा सा नहीं जानते होंगे तो ये छोटी सी जानकारी आप लोगों को बहुत काम आएगी। तो देखिए वर्ब किसे कहते हैं, बेसिकली दुनिया का कोई भी काम जो हमारे द्वारा किया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। दुनिया का कोई भी काम जो हमारे द्वारा किया गया हो उसे क्रिया ही कहते हैं। जैसे खाना, जाना, चलना, पढ़ना, पीना, रोना, सोना, कुछ भी, दुनिया का कोई भी काम जिसे
हम लोग करते हैं उसे क्रिया कहते हैं। क्योंकि मैंने पिछले जो अभी पीछे थोड़ा बताया था कि क्रिया से सवाल करते हैं, तो मुझे लगा कि आप लोग अगर नहीं जानते होंगे क्रिया किसे कहते हैं, तो मैं यहाँ पे बता दूँ आप लोगों को कि क्रिया दुनिया का कोई भी काम, संसार का कोई भी काम जो हम लोगों के द्वारा किया गया हो उसे क्रिया ही कहेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले सब्जेक्ट का कुछ एग्जाम्पल कि सब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं जिससे आप लोगों को सब्जेक्ट पहचानने का जो कॉन्सेप्ट आप लोगों का है वो और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। अगर आप लोगों को कोई भी और जानकारी चाहिए इससे तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं कि जैसे सेंटेंस है, हम खाना खाते हैं, हम खाना खाते हैं। यहाँ पे देखिए अगर हम सवाल करें इससे, हम जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि क्या, कौन और किसने सवाल करते हैं तब हमको सब्जेक्ट मिलता है। तो हम जैसे यहाँ पे क्रिया क्या है, यहाँ पे क्रिया ये देखिए ये खाना है और ये खाता है। तो यहाँ पे देखिए दोनों है, खाना दोनों होता है, इसमें एक नाउन होता है एक वर्ब होता है। यहाँ पे देखिए ये जो है ये नाउन है, ये है जो वर्ब है। तो कौन खाना खाता है, जैसे हम पूछें कौन खाना खाता है, हम खाना खाते हैं, इससे क्या क्या जवाब मिल रहा है। अगर हम पूछें कौन खाना खाता है, इससे जवाब मिलेगा हम खाना खाते हैं, हम खाना खाते हैं। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्यों, चूँकि हम हैं जो ये सब्जेक्ट है, इसलिए कौन से प्रश्न करने पर हमको सही जवाब मिल गया। अगर क्या होता जैसे क्या खाना खाता है, क्या खाना खाते हैं, देखिए इससे एक सुटेबल जो आंसर है हम लोगों को नहीं मिल पा रहा है। तो अगला देखते हैं, विजय ने ऐसा किया था, विजय ने ऐसा किया था। तो किसने ऐसा किया था, अगर हम पूछने किसने, देखिए मैंने आपको बताया था क्या, कौन और किसने, इससे हम सब्जेक्ट मिलता है। अगर हम कहें किसने ऐसा किया था तो आंसर मिलेगा विजय ने ऐसा किया था। कौन ऐसा किया था, विजय ने। देखिए चूंकि सजीव सब्जेक्ट हमें कौन और किसने दोनों से मिलता है, तो हम इसलिए दोनों से प्रश्न करके किसी से भी पूछ सकते हैं कि किसे सब्जेक्ट मिलेगा। जनरली कौन से ही मिल जाता है, लेकिन किसने से भी कभी कभी मिलता है, जैसे यहाँ पे मिल रहा है किसने ऐसा किया, विजय ने ऐसा किया। अगला देखते हैं, मैं दिल्ली गया था, मैं दिल्ली गया था। तो अगर हम यहाँ पे देखें कौन दिल्ली गया था, कौन गया था, यहाँ पे देखिए जाना क्रिया है, जाना क्रिया है, चूँकि ये कोई काम है तो यहाँ पे जाना क्रिया है। क्रिया से सवाल हम लोग करेंगे कौन गया था, तो इससे जवाब मिलेगा मैं गया था, मैं गया था। मैं देखिए सजीव है, ये सजीव है, देखिए प्रश्न करने पर मैं मिल रहा है हम लोगों को। जैसे अगला है, उन्होंने अमेरिका में पढ़ा था, उन्होंने अमेरिका में पढ़ा था। तो यहाँ पे क्रिया क्या है, पढ़ना क्रिया है, पढ़ना क्रिया है। तो हम यहाँ पे पहले सवाल करते हैं कौन से, कौन अमेरिका में पढ़ा था, देखिए इन्होंने, उन्होंने, ये हमें आंसर में मिल गया। कौन अमेरिका में पढ़ा था, उन्होंने अमेरिका में पढ़ाई की थी। देखिए ये हमें आंसर मिल जा रहा है। या फिर हम आप पूछें किसने अमेरिका में पढ़ा था, किसने अमेरिका में पढ़ा था, उन्होंने अमेरिका में पढ़ाई की थी। इससे भी देखिए हमें सवाल मिल रहा है। लेकिन क्या अमेरिका में पढ़ा था, तो इससे सवाल हम लोगों को सुटेबल अर्थ नहीं मिलेगा, क्योंकि क्या जो है, क्या है जो ये निर्जीव के लिए आता है, क्या है ये निर्जीव के लिए आता है। और हमें क्या और क्या निर्जीव के लिए आता है, कौन और किसने ये सजीव के लिए आता है। तो जैसे अगला हम सेंटेंस लें, हम घर जाते हैं, हम घर जाते हैं। यहाँ पे देखिए जाना क्रिया है, जाना एक क्रिया है। तो कौन घर जाता है, हम घर जाते हैं। देखिए कितना आराम से उन लोगों को अर्थ मिल जा रहा है, आंसर मिल जा रहा है। देखिए हम घर जाते हैं, हम घर जाते हैं। मुझे लगता है कि अब इससे आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, आप लोग किसी भी हिंदी सेंटेंस में सब्जेक्ट को पहचान लेंगे। देखिए हिंदी सेंटेंस में सब्जेक्ट को पहचानने के लिए पहले देखिए क्रिया क्या है, उसमें वर्ब क्या है। वर्ब मैंने आप लोगों को बताया बहुत आसान तरीके से कि दुनिया का कोई भी काम जिसे हम करते हैं उसे वर्ब कहते हैं। तो वर्ब पहचान लेने के बाद आप लोग उससे सवाल करिए कौन, क्या और किसने। कौन रहेगा तो सजीव सब्जेक्ट मिल जाएगा, अगर सजीव सब्जेक्ट रहेगा तो क्या से मिल जाएगा, और निर्जीव रहेगा तो सॉरी अगर सजीव रहेगा तो कौन से मिल जाएगा, और निर्जीव रहेगा तो क्या से मिल जाएगा। तो आइए आगे देखते हैं। तो जैसे कि आप लोगों के मन में एक सवाल आ सकता है कि भाई अब सब्जेक्ट तो हम लोग पहचानना जान गए कि सब्जेक्ट किसी वाक्य में सब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे, लेकिन सब्जेक्ट बनता कैसे है, सब्जेक्ट को बनाया कैसे जाता है। तो आइए इस पे चर्चा करते हैं, सब्जेक्ट बनता कैसे। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि तीसरा सवाल यही आप लोगों के दिमाग में रहता होगा कि सब्जेक्ट कैसे बनता है। तो इस पे देखते हैं। सब्जेक्ट दरअसल दो तरीके से लगभग बनता है, बेसिकली दो तरीके से बनता है। पहला बनता है नाउन या प्रोनाउन से, पहला बनता है नाउन या प्रोनाउन से। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, जैसा कि सुप्रीति हैज़ बिग हार्ट एंड शी इज ब्रिलियंट।
यहाँ पे देखिए सुप्रीति जो है ये एक नाउन है और यहाँ पे सी एक प्रोनाउन है। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा एक, जहाँ पे मैं आप लोगों को अच्छी तरह समझाऊंगा कि नाउन प्रोनाउन किसे कहते हैं। तो आप लोग जानिए कि सुप्रीति एक नाउन है, क्योंकि एक कोई नाम है, एक कोई नाम है इसलिए एक नाउन है। और ये देखिए इस सुप्रीति के स्थान पर सी प्रयोग किया गया है। सुप्रीति को बार बार रिवाइज ना करना पड़े, बार बार इसको लिखना ना पड़े, इसीलिए इसके स्थान पर हम लोग सी का प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए इसे सुप्रीति हैज़ बिग हार्ट एंड सी इज ब्रिलियंट, ये पूरा सेंटेंस है। तो यहाँ पे जो पहला है ये सुप्रीति, ये सब्जेक्ट है, ये देखिए नाउन से बना है, और ये सी ये प्रोनाउन से बना है। ये आप लोग में से अधिकतर लोग जानते ही होंगे, जो नहीं जानते वो जान जाएंगे। और दूसरा जो तरीका है, इसका दूसरा तरीका है कि वर्ब से, इसे कहते हैं वर्बल सब्जेक्ट। जब वर्ब से सब्जेक्ट बनता है इसे कहते हैं वर्बल सब्जेक्ट। देखिए इसके भी दो पार्ट हैं, इसके भी दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है बाय इन्फिनेटिव, और दूसरा है बाय जिरंड। इसके दो तरीके सब्जेक्ट बनते हैं, बाय इन्फिनेटिव पहले इन्फिनेटिव से बनते हैं और दूसरा जिरंड से बनते हैं। आप लोगों में से बहुत लोग इसको जानते भी होंगे, जो नहीं जानते हैं मैं आगे बता रहा हूँ कि इन्फिनेटिव किसे कहते हैं, जिरंड कहते हैं, किसे कहते हैं। बस आप लोग यहाँ पे ये ध्यान रखिए कि सब्जेक्ट दो तरीके से बनते हैं। पहला बनते हैं नाउन या प्रोनाउन से, दूसरा बनते हैं वर्ब से। जो सब्जेक्ट वर्ब से बनते हैं उन्हें वर्बल सब्जेक्ट कहते हैं। तो आइए देखते हैं अब इन्फिनेटिव किसे कहते हैं और जिरंड किसे कहते हैं। तो आइए अब इन्फिनेटिव के बारे में जानते हैं कि इन्फिनेटिव किसे कहते हैं। देखिए इन्फिनेटिव बेसिकली कहते हैं टू और क्रिया को, टू और क्रिया के प्रथम फर्स्ट फॉर्म को हम लोग कहते हैं इन्फिनेटिव। टू और क्रिया के प्रथम फॉर्म को कहते हैं इन्फिनेटिव। जैसे कोई क्रिया है, मान लीजिए कोई क्रिया है रन, कोई क्रिया है रन, तो रन के पहले जब हम टू का प्रयोग कर देंगे तो ये इन्फिनेटिव बन जाएगा। और अगर इसे हम सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग कर रहे हैं तो ये वर्बल सब्जेक्ट कहा जाएगा, इसको वर्बल सब्जेक्ट कहा जाएगा। जैसे कि ईट है, ईट के आगे हम टू का प्रयोग कर दे रहे हैं तो ये भी इन्फिनेटिव बन गया। इसके बाद लर्न है, लर्न के आगे टू का प्रयोग कर रहे हैं तो ये भी इन्फिनेटिव बन गया। तो आइए पहले कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जिरंड का। जैसे जिरंड है, जिरंड किसे कहते हैं, जिरंड कहते हैं वर्ब की आईएनजी फॉर्म को। कोई भी क्रिया है अगर उसमें हम आईएनजी फॉर्म जोड़ दें तो वो क्या हो जाएगा, वो जिरंड बन जाएगा। कोई भी क्रिया है उसमें हम आईएनजी फॉर्म जोड़ दें तो वो जिरंड बन जाएगा। जैसे रन देखिए क्रिया है, इसमें मैंने आईएनजी फॉर्म जोड़ दिया तो रनिंग हो गया। ईट है, इसमें आईएनजी फॉर्म जोड़ दिया मैंने तो ईटिंग हो गया। लर्न है, इसमें जब आईएनजी फॉर्म जोड़ दिया तो लर्निंग हो गया। देखिए ये कोई कठिन नहीं है, आप लोग इसको वीडियो एक दो बार देख लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। इसके लिए मैंने एग्जांपल दिया है, जैसे एग्जांपल है टू रन। यहाँ पे देखिए मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, टू रन या रनिंग, इन दोनों का अर्थ एक ही होता है, इसका अर्थ ये हो गया कि आप लोग किसी सेंटेंस को जिसमें वर्बल सब्जेक्ट हो उसको दो तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं। कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें वर्बल सब्जेक्ट हो उसको आप लोग दो तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसमें एक और तरीका इसका होता है इट से ट्रांसलेट करना, लेकिन मैं आप लोगों को उसको कुछ टाइम बाद बताऊंगा अगले वीडियो में, जिससे यह वीडियो लंबी ना हो और आप लोग ज़्यादा बोर ना हो। तो देखिए यहाँ पे देखिए, जैसा टू रन इज गुड फॉर हेल्थ या रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ, इन दोनों का अर्थ एक ही है। इन दोनों का अर्थ क्या है, दौड़ना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे एक सेंटेंस दिया है, इसको आप लोग ट्रांसलेट करिएगा अच्छी तरह से और आगे पढ़ते रहिए। किसी भी टॉपिक पर आप लोगों को अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट में आप लोग बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर मैं आप लोगों को ऑब्जेक्ट और भी जितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, एडजेक्टिव, एडवर्ब, उन सबको पहचानना बताऊंगा किसी सेंटेंस में। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।